नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय कुमार मौर्य आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? बहुत से बच्चे ओवरलैपिंग नहीं जानते, अतिव्यापन किसे कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। उसी टॉपिक को लेकर मैंने एक छोटा सा टॉपिक बनाया, वीडियो बनाया आपके लिए, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है। जब दो परमाणु के समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा, समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा ही सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। जब दो इलेक्ट्रॉन, दो परमाणु हैं और दोनों परमाणुओं के द्वारा समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तब सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कह सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पाई2 ले सकते हैं। अब देखिए, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास होता है एक एक इलेक्ट्रॉन। कितना कितने इलेक्ट्रॉन? एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा ये सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक सहसंयोजक बंध बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है, इस हाइड्रोजन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की, इस तरह से कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। और यहाँ पर क्या बन रहा है आपका? हाइड्रोजन एकल बंध है हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन। इस तरह से यहाँ पर ये आपका जो बंध का निर्माण हुआ है, ये हुआ है सहसंयोजक बंध। हम बता दें बेटा आपको, सहसंयोजक बंध जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिग्मा और एक होता है पाई। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल बंध, दूसरा होता है द्विबंध और तीसरा होता है त्रिबंध। ठीक। देखिए, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ये जो निर्भर करता है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा कनेक्ट टाइप पर यदि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। कितने की? जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है और ये क्या बना रहा है? एकल बंध बना रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, O2 की ले लीजिए। किसकी? O2 एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं O2 की। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, 1s2, 2s2 और 2p4। ठीक। अब इसके बाएं कक्ष में उपस्थित होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बनाता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन की। एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, ये भी ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। संयोजकता कितनी हो रही है? आप देख सकते हैं बाएं कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा। बाएं कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर देखिए, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं और यहाँ पर इस तरह से आपका 2 4 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होता है। और ये जो है इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, जिससे कि ये अपना अष्टक को पूरा कर लेते हैं। अष्टक को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 2 8, यानी देखिए इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी ये बनाएंगे आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ देखिए द्विबंध का निर्माण हो रहा है। कितने बंध का निर्माण हो रहा है? द्विबंध का निर्माण हो रहा है। इसी तरह जब नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। त्रिबंध का निर्माण करते हैं।
नाइट्रोजन कितने बंध का निर्माण करते हैं? त्रिबंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है तो ये डबल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगी तो एकल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। एकल बंध, सॉरी बेटा, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगी तो एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगी तो डबल बंध और 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करें तब आप कहेंगे सर जी ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं? ये 3 प्रकार हो गए इससे ही, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निर्भर करते हैं अतिव्यापन। किस पर बेटा? अतिव्यापन। क्या लिखा गया है? सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं और पाई बॉन्ड किसे कहते हैं? 2 समान ऊर्जा वाले परमाणु के शीर्ष अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध बनते हैं और 2 समान ऊर्जा वाले परमाणु के पार्श्व अतिव्यापन द्वारा पाई बंध बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अतिव्यापन दोनों किस पर निर्भर कर रहे हैं? अतिव्यापन पर निर्भर कर रहे हैं। यदि शीर्ष अतिव्यापन हुआ तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पार्श्व अतिव्यापन हुआ तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। शीर्ष अतिव्यापन क्या होगा और पाई अतिव्यापन क्या होते हैं उसको जान लेते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के पास जो सेल होती है ये पहली सेल होती है और उसकी शेप कैसी होती है बेटा? उसकी शेप होती है स्फेरिकल ना। हाइड्रोजन की जो परमाणु क्रमांक 1s1 एक इलेक्ट्रॉन, इसकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल शेप होती है। देखिए ऐसे, ये हाइड्रोजन हो गया और फिर ये आपका दूसरा वाला हाइड्रोजन हो गया। एक ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये भी एस है और ये भी एस शेप है। अब दोनों जो हैं इस तरह से जब आपस में मिलते हैं, क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद यहाँ पर दोनों का साझेदारी होता है। वही जो बताया था आपको, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऐसे ही होती है। ये दोनों के जो आकार होते हैं, शेप होती है, इस तरह से आपस में मिलते हैं और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यानी कौन सा बॉन्ड बना बेटा? आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये जो अतिव्यापन हो रहा है बेटा ने, इसे कहेंगे हम शीर्ष अतिव्यापन। क्या कहते हैं? शीर्ष अतिव्यापन। मतलब इंग्लिश में कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बात करें, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ बताया गया 2 समान ऊर्जा वाले परमाणु के पार्श्व अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। पार्श्व अतिव्यापन, जैसे कोई पी सबसेल ले लिया हमने, पी सबसेल ले लिया तो इस तरह होगा। देखिए ये पी सबसेल हो गया, एक और पी सबसेल ले लिया हमने, देखिए इस तरह से। तो ये पी सबसेल देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं? साइड वाइज साइड, देखो ऊपर और नीचे दो तरफ, 2 स्थान पे क्या हो रही है? मिल रहे हैं। 2 स्थान मिल रहे हैं, ये कहा जाएगा 2 स्थान पे अतिव्यापन हो रहा है, ये कहा जाएगा आपका पार्श्व अतिव्यापन। क्या कहा जाएगा? पार्श्व अतिव्यापन कहा जाता है। एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहें तो हाइड्रोफ्लोराइड देख लीजिए। किसका देख लेते हैं? हाइड्रोफ्लोराइड। हाइड्रोफ्लोराइड नहीं, हाइड्रोफ्लोराइड मत देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देख ले हम लोग। ठीक है, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड बनाता है हाइड्रोफ्लोराइड में। ठीक है, Cl2 एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। Cl2, क्योंकि क्लोरीन जो होता है परमाणु क्रमांक 17, 1s2 2s2 और ये हो गया 2p6 3s2 3p5। ठीक, तो 2 4 6 10 2 12 5 17। अब देखिए यहाँ पर हो गया आपका इस बाय कक्ष में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो रहे हैं?
5 इलेक्ट्रॉन, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, क्योंकि ये देखिए कौन सा कक्षा है आपका पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया और ये पी जेड हो गया। और ये पी जेड है, पी जेड का एक शेप बना लेते हैं इस तरह से, और एक आपका हो गया अगले क्लोरीन के लिए ये भी हो गया पी एस का शेप। और यहाँ क्या बन गया आपका, देखिए अतिव्यापन। किस तरह का अतिव्यापन हो रहा है? पार्श्विक अतिव्यापन हो रहा है। कौन सा अतिव्यापन हो रहा है? पार्श्विक अतिव्यापन, जो कि साइड वाइज साइड होगा बेटा। और ये बनाएगा आपका क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोरीन इन सिंगल बॉन्ड। लेकिन दोनों देखिए क्या है, ये भी पी जेड है, वो भी पी जेड, ये पी जेड आपका और ये क्या है पी जेड है। अब दोनों पी जेड पी जेड ओवरलैपिंग करेंगे और यहाँ क्या बन जाएगा आपका पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कौन सा बॉन्ड बन गए यहाँ पर देखिए, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आप बात समझिए, जब इस तरह से आपका साइड वाइज साइड, ठीक है, अतिव्यापन होगा तो ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। और इसके पहले हमने बताया जब ये हेड टू हेड यानी कि शीर्ष अतिव्यापन करते हैं तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख सकते हैं, इसे हमको पहले बताया था। यह सबका एग्जांपल देख लीजिए, एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन। हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1s1 हो गया, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, देखिए 1s2 2s2 और 2p5। अब देखिए यहाँ पर बाएं कक्ष में इसके 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, अब इसके बाएं कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका तो यस शेप है और इसका पी शेप है। एक यस और एक पी मिलकर क्या बनाएंगे, एक यस शेप हो रहा है, एक क्या हो रहा है पी शेप हो रहा है। तो यस की जो ओवरलैपिंग होगी बेटा, देखो यस शेप तो ऐसे होता है और पी शेप कैसे होता है, पी शेप तो ऐसे होता है। ठीक है, अभी जब ओवरलैप करेंगे इस तरह से, ये आपका ओवरलैपिंग हो गया। देखिए ठीक, ये हो रहा है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्या हो रहे हैं, शीर्ष अतिव्यापन हो रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, जिस कारण ये क्या बनाएंगे आपका हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। तो यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर साझेदारी होगी और देखिए एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बनाएंगे, एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्यों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है क्या शीर्ष अतिव्यापन। क्या हो रहा है बेटा, शीर्ष अतिव्यापन हो रहा है। जबकि यहाँ क्लोरीन देख लीजिए, जो सीएल में जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, पार्श्व अतिव्यापन होने के कारण ये क्या बनाएंगे आपके सिग्मा बॉन्ड बना, सॉरी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए कुछ जान लीजिए कब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कब पाई बॉन्ड। यहाँ पे लिखा गया देखिए, जब यस और यस दोनों यस शेप होंगे तो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक यस और एक पी शेप हुआ तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दोनों पी हुए तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, परंतु दोनों पी हुए तो पाई बॉन्ड बनने की संभावना होती है। पी जो शेप होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन दोनों करते हैं। ठीक है, पी और डी, पी शेप और डी शेप जब अतिव्यापन होता है तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। डी और डी शेप की अतिव्यापन होगी तो भी ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कहने के तात्पर्य आपका ये है कि यस और यस वाले देखिए जहां पर भी है वो आपकी सिग्मा बॉन्ड की ही फॉर्मेशन करते हैं। जबकि पी जो है पी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों बनाता है। अब कब पाई बनाएगा और कब सिग्मा बनाएगा, देखिए पाई कब बनता है और सिग्मा कब बनता है। पाई जब होगा, जब पार्श्व अतिव्यापन होगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा, और जब शीर्ष अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो पार्श्व अतिव्यापन में जैसे कि अगर पी, दोनों पी सबसेल है, दोनों पी उपकोष हैं, तो क्या बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अब डिपेंड करता है अतिव्यापन पर, किस पर निर्भर करता है, जैसे बार बताया जा रहा है आपको यहाँ पर कि अतिव्यापन पे ही सिग्मा और पाई बॉन्ड निर्भर करते हैं। तो कहने तात्पर्य ये आप जान लीजिए, यदि शीर्ष अतिव्यापन हुआ साइड वाइज साइड, सॉरी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, शीर्ष अतिव्यापन मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग बेटा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग यदि होती है तो ये क्या बनाते हैं,
हेड टू हेड ओवरलैपिंग में ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यदि साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग हुआ तो क्या बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, उपसहसंयोजक बंध क्या होते हैं। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एकल बंध बनाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो ये ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। वैसे इनकी गुण के आधार पर या कह सकते हैं कि अतिव्यापन के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध को 2 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है और पाई बॉन्ड कब बनता है। सिग्मा बॉन्ड जब शीर्ष अतिव्यापन इट मींस हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जब साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग होती है यानी पार्श्व अतिव्यापन होता है तो ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। धन्यवाद।